गोरक्ष पीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज की 53वीं व राष्ट्रसंत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज की 8वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आयोजित साप्ताहिक श्रद्धांजलि समारोह के अंतर्गत मंगलवार को महंत दिग्विजयनाथ जी की पुण्यतिथि पर अपनी भावाव्यक्ति कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हनुमान जी जब लंका की यात्रा कर रहे थे तब पर्वत ने उनसे प्रश्न किया था कि सनातन धर्म की परिभाषा क्या है। उन्होंने जवाब दिया था कि कोई आप पर कृपा करे तो उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना ही सनातन धर्म का कर्तव्य है। यही इसका पहला लक्षण भी है। हर सनातन धर्मावलंबी इस भाव को ठीक से समझता है। श्रद्धांजलि समारोह का शुभारंभ ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ एवं ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी के चित्रों पर पुष्पांजलि कर हुआ। वहीं सरस्वती वंदना एवं श्रद्धांजलि गीत की प्रस्तुति महाराणा प्रताप बालिका विद्यालय की छात्राओं द्वारा की गई। इस अवसर पर राष्ट्रपति भवन के पीठाधीश्वर जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्रीधराचार्य, हरिधाम से आए जगतगुरु स्वामी रामदिनेशाचार्य, काशी से आए महंत राजकमल वेदांती, अमृतनाथ आश्रम सीकर के महंत नरहरिनाथ, गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ, सांसद रविकिशन शुक्ला, विधायक विपिन सिंह, प्रदीप शुक्ला समेत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है, लेकिन आज ही के दिन महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद द्वारा संचालित सभी संस्थाएं अपने अपने परिसर में भी श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित की हैं और वहां भी स्मृति व्याख्यान चल रहे हैं। पूज्य संत द्वय के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने का कार्य चल रहा है और आज हमारे इस सदन में भी ये कार्यक्रम चल रहा है। मैं महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की सभी संस्थाओं के नाम उद्घाटित करते हुए उनमें से कुछ संस्था प्रमुखों, आदरणीय प्राचार्यों, प्रधानाचार्यों को आमंत्रित कर रहा हूं। समय अभाव के कारण सबको बुलाना संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं नाम सारी संस्थाओं का उद्घाटित करते हुए उनमें से कुछ संस्था प्रमुखों को सादर आमंत्रित कर रहा हूं। इस क्रम में मैं सर्वप्रथम हमारे नवसृजित विश्वविद्यालय महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर, गुरु श्री गोरखनाथ चिकित्सालय गोरखनाथ गोरखपुर, महायोगी गोरखनाथ चिकित्सालय बालापार और महंत दिग्विजयनाथ आयुर्वेद चिकित्सालय बालापार गोरखपुर के डायरेक्टर और कुलपति मेजर जनरल डॉक्टर अपनी इस लोक की लीला को समारोप करते हुए वे भी ब्रह्मलीन हुए थे। एक दूसरे से सभी कुछ जुड़ा हुआ है, यानी श्राद्ध कर्म के साथ साथ पुण्य तिथि का आयोजन उनकी पुण्य स्मृति के साथ स्वतः ही जुड़ जाता है। और इस अवसर पर गोरक्षपीठ या उससे संबद्ध संस्थाएं श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम किस रूप में आयोजित करें, उन सभी मुद्दों, उन्हीं मूल्यों, उन्हीं आदर्शों को ध्यान में रख करके जिनके लिए उन्होंने जीवन जिया था, धर्म के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए। कोई भी समाज तब तक शक्तिशाली नहीं हो सकता, सामर्थ्यवान नहीं हो सकता, जब तक उनके लिए उत्तम शिक्षा न हो। कोई समाज तब तक स्वस्थ नहीं हो सकता जब तक आरोग्यता प्राप्त करने के लिए उस प्रकार के अवसर उनके सामने न हो। गोरक्षपीठ की परंपरा सनातन धर्म के मूल्यों और आदर्शों के प्रति तो सदैव समर्पित भाव के साथ कार्य करती रही है। इसके साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सेवा के विभिन्न प्रकल्पों को साथ में लेकर के लोक कल्याण के इन कार्यक्रमों के साथ निरंतर जुड़ी रही है। महंत 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर के समय गोरक्षपीठ में महंत गोपालनाथ जी गोरक्षपीठाधीश्वर हुआ करते थे। ब्रिटिशर ने उन्हें इसलिए गिरफ्तार किया क्योंकि प्रथम स्वातंत्र समर में जो क्रांतिकारी यहाँ पर देश की आजादी के लिए उस समय नेतृत्व प्रदान कर रहे थे, महंत गोपालनाथ जी पे आरोप लगा कि ये उन क्रांतिकारियों को प्रश्रय देते हैं। उससे भी पहले जब भी आवश्यकता पड़ी, हमारे पूज्य संतों की परंपरा ने
वे किसी भी मत पंथ संप्रदाय से जुड़े हुए हों, पूरे देश के अंदर सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए हमेशा बढ़ चढ़ करके भाग लिया। देश के अंदर अखाड़ों की परंपरा इसी बात का प्रतिनिधित्व करती है। अभी आपने देखा होगा जोना अखाड़ा के महंत जी आए थे नारायणगिरी जी। आज देश शांति काल में है तो वे खा पी करके खूब मोटे ताजे हो गए हैं, क्योंकि अब अखाड़ों में जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब राष्ट्र और धर्म के सामने कोई समस्या पैदा होती थी तो यही लोग शस्त्र और शास्त्र दोनों का संधान करने के लिए यही परंपरा अपने आप को समर्पित करती थी, और यही भारत की परंपरा है। बेहतर समन्वय कैसे होना है, यह भारत की संतों की परंपरा सदैव प्रत्येक भारतवासी को इस बात की प्रेरणा देती रही है। आज से नहीं, हजारों वर्षों की विरासत है। नैमिषारण्य से स्वामी विद्या चैतन्य जी यहां आए हैं। स्वामी विद्या चैतन्य जी नैमिषारण्य भारत की वैदिक परंपरा को पूरा लिपिबद्ध करने की जो धरती है वह है नैमिषारण्य। नैमिषारण्य में आज की पीढ़ी भूलती जा रही है, लेकिन इन परंपराओं को पुनर्स्थापित करना, ज्ञान की उस परंपरा के साथ जुड़ना, ये हम सबका सौभाग्य है, पूरे देशवासियों का सौभाग्य है कि जब कोरोना जैसी महामारी से देश को बचाने के बाद पूरी दुनिया कोरोना से त्रस्त थी, उस कालखंड में आपने देखा होगा कि कैसे भारत के अंदर एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रधानमंत्री मोदी जी ने घोषित की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमें सैद्धांतिक और व्यावहारिक ज्ञान के साथ साथ तकनीकी ज्ञान में सक्षम बनाने के लिए वर्तमान पीढ़ी को आगे बढ़ाने का एक बहुत अच्छा व्यावहारिक माध्यम बनने जा रही है। जो वास्तव में पहले गुरुकुल की परंपरा थी, उसका आधुनिक स्वरूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति के रूप में आज देश के सामने आने जा रही है, और इस दिशा से हर शिक्षण संस्थाओं को इस दिशा में आगे बढ़ना। हम फेल क्यों हुए? बहुत सारे मामलों में क्यों हमारी ट्रेडिशनल जो चिकित्सा पद्धति है ये क्यों पिछड़ गई? आयुर्वेद क्यों पिछड़ गया? आयुर्वेद की ताकत को कोरोना कालखंड में पूरी दुनिया ने स्वीकारा, आयुष की ताकत को सबने स्वीकारा। 21 जून की तिथि विश्व योग दिवस के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण वैश्विक मंच पर मान्यता प्राप्त होती है। आज देखते ही देखते दुनिया के 250 देश योग के साथ जुड़ते हुए दिखाई देते हैं। यह है भारत का गौरव। कुंभ हजारों वर्षों से होता था। लोग कुंभ का मतलब मानते थे भगदड़, अव्यवस्था, अराजकता, अव्यवस्था, गंदगी। लेकिन 2019 में कुंभ ने एक नया मानक तय किया। स्वच्छता, सुव्यवस्था और सुरक्षा का जो एक नया मानक गढ़ा, उसने दुनिया के सामने कुंभ की एक नई तस्वीर प्रस्तुत की, और वैश्विक मंच पर भारत की कुंभ की परंपरा को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में उसको मान्यता प्राप्त होती है। ऐसे ही उन कार्यक्रमों को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं? हमारी कमी क्या? हमारी कमी है हम अपने आसपास घटित होने वाली घटना का मूल्यांकन करने का प्रयास